कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए जो है ना संविधान में जो है ना बड़े बड़े दिग्गज सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये सिचुएशन आई है तो इसमें क्या लिखा है संविधान में। भारत देश में आपातकाल लगा था तो उसमें देखा गया कि किस आर्टिकल में जो है ना आपातकाल लगाने की जो है ना परमिशन है। तो उसमें जो है ना 352, 356, 360 ऐसे जो है ना आर्टिकल है जिसमें जो है ना आपातकाल लगाया जा सकता है। जो हमारे इस भारत देश में जो है ना 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा हुई, ठीक है ना। तो हर चीज में सब जो है ना दिग्गज लोग, बड़े बड़े एडवोकेट लोग, जो राजनीतिक पार्टी के जितने भी जो जनरल सॉलिसिटर जो होते हैं वो सब जो होते हैं सबसे पहले संविधान को रेफर करते हैं। संविधान में क्या लिखा है बस। आप लोग ने देखा होगा 370 आर्टिकल जो है ना हटाया भारत देश से, ठीक है ना, बंद किया है। एक्चुअली में जो है 370 को जो है हमारे संविधान में क्या था, 370 आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर को जो है ना अलग से दर्जा दिया था कि भैया हमारा भारत का संविधान जो है पूरे भारत में लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो इसको रिव्यू किया गया कि भाई एक देश के लिए 2 कानून नहीं होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना हमारा भारतीय तिरंगा जो है ना झंडा नहीं लहराता था। तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने जो घोषणा की 2019 में कि नहीं 370 को जो है हटाया जाए। उस 370 में जम्मू कश्मीर को जो है अलग से जो है ना राज्य का दर्जा दिया था, अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो है ना भारत सरकार के अंतर्गत में जो है ना नहीं। और आज की डेट में हमारा जो है ना भारत जो है ना संपूर्ण संविधान के अंतर्गत जो है ना कार्य कर रहा है। और इस संपूर्ण संविधान में जो है ना व्यवस्था जो दी गई है वो व्यवस्था क्या दी गई है, किस तरह से चल रहा है हमारा देश। हमारा देश चल रहा है विधायिका। पढ़ा है किसी ने, कोई है पॉलिटिकल वाला है? कौन है विधायिका? ये विधायिका है। और हमारा जो है ना इस देश को जो है चलाया जा रहा है वो कौन से 3 भाग है, वो मैं जानना चाहता हूं। कौन कौन से 3 भाग? ये है विधायिका, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये सब कुछ संविधान में निहित है कि जो देश जो चलेगा वो इन 3 जो है ना विधाओं के तहत ही चलेगा। विधायिका मतलब जो हमारे सांसद वगैरह जो होते हैं वो जो है ना कानून बनाएंगे। संविधान के तहत ये जो है ना कानून बनाएंगे। अगर कोई संविधान में जो है ना अमेंडमेंट भी करना है तो यहाँ डिस्कशन होगा। तो ये विधायिका ने जो क्या किया, कानून बनाया। इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। कानून बनाया, कानून बनाने के बाद किसको बोला? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, इन्होंने बना दिया। इनका काम क्या है? इंप्लीमेंट करना। उस कार्य के ये नियम के कानून के तहत जो है तुमको कार्य करना है। तो ये हो गई कार्यपालिका। अब अगर इन्होंने जो नियम बनाए, कार्यपालिका अगर उसको करने में जो है ना ऊपर नीचे कर रही है या कोई विवाद हो रहा है तो बोले एक काम करते हैं, इस कानून पे जो है ना ये कार्यपालिका के सामने दिक्कत आए तो एक काम करो, न्यायपालिका के पास जाओ। तो यहां जो दिक्कत है, इन्होंने जो नियम कानून बनाए यहां पे पालन नहीं हो रहा है तो बोले आप जो है ना न्यायपालिका। न्यायपालिका किसके तहत? ये जो यहां जो कानून बना है उसके तहत। तो ये 3 रूप से जो है ना हमारा पूरा जो है ना भारत देश जो है ना कार्यरत है, ठीक है ना। और ये विधायिका जो होती है ये होती है संसद। संसद के भी जो है ना 3 रूप है। संसद के भी 3 पार्ट है। एक हो गए राष्ट्रपति, एक हो गए लोकसभा, एक हो गए राज्यसभा।
ये तीनों मिला के क्या बुलाते हैं? संसद, नॉट सांसद, संसद। ये है संसद, और इसमें जो बैठे हैं उसको बोलते हैं सांसद। इसके अंदर जो बैठे हैं, लोकसभा सदस्य बैठे, राज्यसभा सदस्य बैठे, उनको बोलते हैं सांसद। और ये तीनों को मिला के ये क्या होता है? संसद। तो इसलिए बोलते हैं ना, संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है। अभी नया संसद भवन बना है ना, वो वहां पे बैठते हैं, तो ये जो है ना सब बैठते हैं। तो तीनों को मिला के जो है ना वो कहलाते हैं संसद। जब तक राष्ट्रपति इसमें नहीं होगा तब तक वो संसद इंदिरा है, तब तक वो लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में 540 है और इसमें 250। 540 1971 की जनगणना के आधार पे हमारे लोकसभा सदस्य हैं। आज पूरे 50 साल 55 साल हो गए, अभी तक उसको बढ़ाया नहीं गया। 2021 में जनगणना ड्यू थी, लेकिन 2021 में अभी तक 2025 तक कभी जनगणना नहीं हुई। हो सकता है 2026 में हो। उसके बाद जो है संसदों की जो है संख्या जो है वो इस जनगणना के आधार पर तय की जाएगी। और इसलिए नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, जहां पे ऑलरेडी 750-800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा अभी वर्तमान लोकसभा में उतने बैठने की जगह नहीं है, और इसलिए वो रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सांसद की जो है ना मेंबर बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी जो है ना ये जो सारे काम कर रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और ये सब कुछ काय में लिखा हुआ है पूरा संविधान में कि ये बनाएंगे कानून, ये जो है ना इसका जो है ना पालन करेंगे, और अगर मानव पालन करने में दिक्कत आ रही तो ये इसका न्याय करेंगे। ये जो है ना पूरी गवर्नमेंट जो है ना मशीनरी जो है इस तरह से चल रही है पूरा भारत देश। और ये किसके नियम के अनुसार? पूरे संविधान में लिखा हुआ है, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अपन आते हैं फंडामेंटल राइट्स। है तो बहुत बड़ा भाग है ये, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास भाग 3 में, आप जो है ना भाग 3 चलेंगे। इसमें हमारे जो है ना 12 से 35 आर्टिकल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में फंडामेंटल राइट्स को? हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये हो गया मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार जितना आप लोग जो ना बोलते हो ना, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है, नहीं हम सब बराबर है, नहीं हम तो जो है ना पढ़ सकते हैं, हम तो नहीं कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, नहीं हम तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज जो हम लोग को मिले यहाँ पे मौलिक अधिकार से, ठीक है ना। और ये मौलिक अधिकार जो है ना, एक अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें एक मैग्ना कार्टा करके इनको वर्ड दिया है इसको। तो वहां से जो है ना 12 से लेके 35 तक जो है ना हमारे मौलिक अधिकार है। किसको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। चलिए बताइए फटाफट। समान शोषण के विरुद्ध अधिकार 3, 4, 5, 6। पहले 7 थे ओरिजिनल संविधान में, 7 थे। उसमें था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार ये 6 नंबर पे था, 6वें नंबर का हमारा अधिकार है। उपचारों का अधिकार ये हमारा 7वें नंबर का है। समता का अधिकार जो है हमारा पहला है, ठीक है ना। तो ये जो अधिकार है, ये सारे जो अधिकार हमें मिले भाग 3 से मिले हैं, ठीक है। और अगर हम चले कि समता का अधिकार, समता का मतलब समानता का अधिकार, समानता मतलब काय का समानता, काय की समानता, सबसे पहले तो जेंडर जाति की समानता। हाँ, कोई जो है ना भेदभाव नहीं, मैं महिला मैं पुरुष ना, कुछ नहीं, सब बराबर। ये कहां से मिला आप लोग को राइट बराबरी का? ये यहां से मिला है। इसका जो आर्टिकल आता है 14 से लेकर 18 तक में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना पूरे जो है ना यहाँ पे इक्वलिटी राइट्स आपको जो है ना यहाँ पे मिलते हैं, समानता के अधिकार। अब जो आप लोग बोलते हो ना कि हमने तो पढ़ लिया, हमें तो कोई रोक नहीं सकता, हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता,
तो खासकर मैं उन सभी महिला वर्ग को जो है ना एक कहना चाहूंगा कि आपको जो भी अधिकार मिले हैं वो सारे अधिकार आपको जो है ना संविधान के भाग 3 से मिले हैं। आपको तो संविधान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि जहां हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां हमें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, वहां आपको जो है ना पढ़ने का अधिकार मिल गया, आपको जॉब करने का अधिकार मिल गया, आपको बिजनेस करने का अधिकार मिल गया, आपको ट्रेवल करने का अधिकार मिल गया, आपको अपनी मर्जी से जो है ना सब कुछ करने का अधिकार। इसके पहले नहीं कोई राइट नहीं थे, कोई नहीं, आप गुलाम थे। महिला की दशा वो उसके बराबर थी जैसे जो है ना दलित की दशा थी। आप चले जाइए 100 साल पहले, ये स्थिति थी महिलाओं की। मतलब उसका कोई इज्जत नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। वो मतलब ये है कि बिल्कुल शोषण के अलावा कुछ नहीं होना था उसका। लेकिन आपको जो है ना लिखित में जो है यहां पे आपको समानता का अधिकार जो है ना दे दिया गया। आपको जो है ना शिक्षा लेने का अधिकार जो है ना वो यहाँ पे मिल गया है। आपको जेंडर के अनुसार से जो है ना ये सारी समानता आपको जो है ना यहाँ पे मिल गई। बिकॉज़ काफी सारे फील्ड में है ना फीमेल्स को और मेल्स को सेम पेमेंट भी नहीं देते हैं, हाँ? वर्कलोड भी ज्यादा रहता है। यस, और पहले भी ये था, पहले भी ये था। अगर हम जो है ना 1942 में चले तो जो महिलाओं का जो वेतन होता था, जो है ना जस्ट मैं मुंबई की बात बता रहा हूं, 1942 में अगर हम चले तो जो महिलाओं का जो वेतन होता था 2 रुपए होता था, पुरुष का जो वेतन होता था वो 5 रुपए होता था। इतना भेद। अगर ये नहीं होता, ये भेदभाव का अगर मान लो यहां कानून नहीं होता तो आज भी नारी को जो है ना अगर हमें 1 लाख तनख्वाह मिलती थी, नारी को मुश्किल से 20,000 मिलती बस। तो यहां पे जो है ना हम लोग को सारी चीज की जो है ना मिल गया। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति। संस्कृति मतलब जो है ना कि आपकी जो संस्कृति है वो जो है ना आपको बचाए रखना है, उसका आपको अधिकार है। तो जो संस्कृति जो मिलती है आपको अपने धर्म से मिलती है। आप जिस धर्म से जो है ना है उस जो है ना संस्कृति जो मिल रही है आपको, शिक्षा जो मिल रही है, उस संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार आप लोगों का है, चाहे वो किसी भी जो है ना धर्म जाति का क्यों ना हो। ठीक है ना। तो यहां पे आ गए आपका शिक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार। आप जो है ना बोल लेते हो, अभी कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था किसी को बोलने का, दलितों को कोई अधिकार नहीं था कि किसी से बात कर ले। और उनकी स्थिति तो ये थी कि वो 12 फीट दूर होकर जो है ना प्रणाम करके निकलता था, पाए लागू, पानी भी नहीं ले सकते थे, उसकी परछाई भी नहीं पड़नी पानी चाहिए थे। तो ऐसा जो है ना वर्ण भेद जो है हमारे इस देश में जो है ना था। लेकिन यहां पे जो है ना सारा जो जितना भी जो भेदभाव था वो सारा, आज हम जो है ना संविधान की बात करते ना, तो आप लोग बैठे हो यहाँ, पढ़ रहे हो, यहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, तो यहां से अदरवाइज स्थिति जो है ना बहुत गंभीर थी। और अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, स्पेशली चाइल्ड का, महिलाओं का, कि बस तेरा काम है, काम करना है, बस काम करते रहे, तेरे को खाने का मिलेगा, बस शोषण। बच्चों से काम करा रहे, शोषण। बोले नहीं, अगर किसी से ऐसा कोई जबरदस्ती शोषण हो रहा है तो वो उसको यहाँ पे अधिकार दे दिया है कि इसके विरुद्ध जो है मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं। धार्मिक स्वतंत्रता, मैं अगर मान लो हिंदू धर्म मानता हूं तो मैं हिंदू धर्म मानूंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं अगर हिंदू धर्म छोड़ के अगर मान लो क्रिश्चियन धर्म अपनाता हूं तो ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं अगर मुस्लिम धर्म अपनाता हूं तो ये मेरी स्वतंत्रता है। कोई उसको ये इंसिस्ट नहीं कर सकता कि तेरे को मुस्लिम धर्म मानना है या ईसाई धर्म। मेरी स्वतंत्रता, मुझे सोचना है कि मुझे किस धर्म को मानना है, किस धर्म की जो है ना मुझे उपासना करना है। तो
आपका नागरिक का ये आपकी जो है ना धर्म के प्रति जो है ना आपको स्वतंत्रता जो है ना यहाँ पे मिली है। इसलिए जो है ना धर्म के नाम से जो है ना सब लोग चिल्लाते हैं कि इसी के नाम से चिल्लाते हैं सबसे ज्यादा आज के डेट में। टीवी चैनल में बैठ जाओ, ये तो हमारी संविधान की जो है ना स्वतंत्रता का हनन है, ये हमारी संविधान की स्वतंत्रता का हनन है। सारी चीज जो है ना यहाँ पे आ जाती है। तो आप जो है ना किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते हो कि तू ये धर्म अपना ले। क्लियर? ध्यान रखें, जो लड़ाई हो रही है यहीं पे हो रही है। जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपना लिया है, जबरदस्ती ईसाई धर्म अपना रहे हैं, जबरदस्ती है। जबरदस्ती मतलब कोई उसको दबाव डाल रहा है कि तेरे को ये धर्म मानना है, बट नहीं। अगर कोई दबाव डालता है कि मेरे को धर्म अपनाने के लिए बोल रहा है, अगर उसको जो है ना संविधान के तहत, अगर मान लो इस फंडामेंटल राइट्स के तहत अगर वो कंप्लेंट करेगा, तो जो आपको मजबूर कर रहा है वो अरेस्ट हो जाएगा। आप लोग ने देखा हो, न्यूज में पढ़ते हैं कि इसने इतने लोगों को ईसाई धर्म में जो है ना आदिवासियों को ईसाई धर्म में कर दिया, बाद में वो सब अरेस्ट हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे स्वतंत्रता का हनन है। तो ये सारी चीज आपको मिल गई, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और ये जो है ना उपचार, ये जो 5 है ना, 5 अधिकार, अगर ये 5 अधिकार कोई नहीं मान रहा है, इस 5 अधिकार के विरुद्ध अगर कोई मान लो कार्य कर रहा है, तो आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हो, इस अधिकार का उपयोग कर सकते हो, जिसमें हमें अधिकार दिया गया है कि इसके अगर आपका हनन हो रहा है, उपचार के प्रति जो ना अधिकार पे, उपचार के प्रति अधिकार, तो इसका अगर मान लो कोई पालन नहीं कर रहा है, तो आपको जो है ना ये राइट भी दिया गया है कि आप इसके अगेंस्ट में जो है शिकायत कर सकते हैं। ये हमारे जो है ना फंडामेंटल राइट्स है, 12 से लेके 35 तक। डिटेल में बहुत है, एक एक आर्टिकल जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा कि भाई 14 में क्या लिखा, 15 में क्या लिखा, 16 में क्या लिखा, 18 में क्या लिखा है, 19 से 22 पर जो है ना इधर 19 से 22 में चले जाओ, फिर उसके बाद 23 चले जाओ, ठीक है ना, 29 चले जाओ। तो ये सारी चीज जो है ना यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले। अब जो है ना फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल राइट्स आपको मिल गए संविधान में। अब आपको पढ़ने का अधिकार हो गया, अब आपको जॉब करने का अधिकार हो गया, आपको बिजनेस करने का अधिकार हो गया, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको अधिकार मिल गया। लेकिन यहां पे ये सोचा गया है कि अधिकार की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन निभाने की जब बात आती तो निभा नहीं रहे, कोई निभा नहीं रहे थे। जब निभा नहीं रहे थे तो यहां पे ये सोचा गया कि भाई ये जो अधिकार तो आपने दे दिए संविधान में, लेकिन इनका पालन करने के लिए भारतीय नागरिक को जो है इनको इनका कर्तव्य भी बताया जाए। तो जो फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे पास, तो इसी प्रकार से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है भारत के संविधान में जो है ना ऐड किया गया है। शायद 42वें संविधान संशोधन में जो है 1976 में, जब देश में जो है ना आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने 75 से 77 तक इस देश में जो है ना आपातकाल लगाया था। और उसी समय उन्होंने कहा कि ये अधिकार क्यों जो है ना उनको लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो यहाँ पे अपमान हो रहा था इस अधिकार का। जैसे जो है ना तिरंगा झंडा उसको ही जला दिए, तिरंगा झंडा उसकी पैंट बना के पहन लिए, उसको टेबल क्लॉथ बना लिए, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिए, सारे स्कूल को जो है ना बंद कर दिए, गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे, महिलाओं को जो है ना नौकरी में नहीं रख रहे। ये सारी चीज जो है ना यहाँ पे आई। तो फिर ये सोचा गया, तो यहाँ पे जो है ना 1976 में जो है ना देश में आपातकाल लगा, उस समय जो है फंडामेंटल जो है ना ड्यूटीज भी जो है ना इस संविधान में ऐड की गई। तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी एक, जो इंदिरा गांधी के नजदीक थे, तो उन्होंने कुछ जो है ना रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने 11 जो है ना रिकमेंडेशंस दी थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन उसमें से जो है ना 10 को स्वीकार करा गया और उन 10 को जो है ना पूरी तरह से जो है ना इसमें ऐड किया गया। 42वें संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। अब ड्यूटीज,
अब हम जितनी बार जो है ना बात करते हैं ना अधिकार की, तो बजाय जो है ना हम अपनी ड्यूटी समझ ले, तो अधिकार बताने की जरूरत नहीं है। अब ड्यूटी क्या आ गई? ड्यूटी बहुत कुछ आ गई। बच्चों को पढ़ाना है, ये आपके कर्तव्य है। अभी तो इसका राइट है, यहाँ राइट भी मिले। शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां पे उसको राइट्स भी मिले हैं और जहां पे उसको ड्यूटीज में भी जोड़ा गया है। अधिकार है, किसी बच्चों को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, और कोई भी माँ बाप जो है उसका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना, दिलाना है। कैसे करना है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देना। आप जो है ना झंडे का अपमान कोई नहीं करेगा, उसका जो है ना राष्ट्रगीत हो चाहे राष्ट्रगान हो, उसका प्रॉपर रूप से जो है ना उसका आदर किया जाएगा। किसी भी महापुरुषों की जो इतिहास है उसको कोई मिटाएगा नहीं। किसी भी मूर्ति पे जो है ना कोई किसी प्रकार का वो नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। ये सारी जो है हमारी फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में आई। और जो संपत्ति, सरकारी संपत्ति को जो आगजनी में कर देते ना, उपद्रव हो रहा है जला दो थाना, उपद्रव हो रहा है सरकारी दफ्तर जला दो, उपद्रव हो रहा है पुलिस की कार जला दो, उपद्रव हो रहा है एसडीएम की कार जला दो। तो नहीं, ये कहा कि नहीं, अब आपकी ये ड्यूटी है, इन सारी चीजों को अब आपको जो है ना कुछ नहीं करना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब आपका जो है ना एक कर्तव्य है। बहुत सारे ऐसे जो है ना कर्तव्य हमारे देश में जो है ना आए हैं, और उन कर्तव्य को जो है ना टोटल अभी आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। ठीक है ना, 11 जो है आज की डेट में हमारे कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह से कर लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी को राइट बताने की जरूरत पड़ेगी। हम बताते ना, क्यों नहीं बोल रहा है, मेरा अधिकार है। अरे अधिकार है इसका मतलब थोड़ी कि तुम किसी को गाली गलौज कर दो। अधिकार जो है ना सब्जेक्टिव है, ये अधिकार में ऐसा नहीं है आपकी स्वतंत्रता है तो इसका मतलब कुछ भी बोल दो ना। बोलना भी ऐसा है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, उसमें सब कुछ है, कंडीशंस वगैरह। बोलने का अधिकार का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी कुछ बोल रहे हैं ये बेकार है, ये तो पागल है, ये ना। आपको एक दायरे में जो है ना यहाँ पे सारी चीज जो है ना बात करने हैं। ठीक है ना, 51A आर्टिकल जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज के जो है ना हमारे भाग 4 में है। ठीक है, और भाग 1 में जो है ना भारत देश के बारे में बात की गई है 1 से लेकर 4 आर्टिकल में। ठीक है ना, भाग 2 में जो है हमारे जो देश के जो है नागरिक और जो है बड़े बड़े जो है पोस्ट है उसके बारे में जो है ना बात की गई है। और उसके बाद तीसरे नंबर में ये है। तो भाग 2 में जो है ना 5 से लेके 11 आर्टिकल है, भाग 3 में जो है ना 12 से लेके 35 आर्टिकल है। भाग 4 में अगर चले जाएंगे तो 56 से 36 से लेके 51 तक आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना 51 से लेके 150 तक 100 आर्टिकल 5 में। धीरे धीरे ऐसे पार्ट है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना अध्याय, एक अध्याय में बोले 3 पार्ट है, तो ये इसी तरह से जो है ना हमारा संविधान जो है ना अध्याय में जो है ना बटा हुआ है। एक एक भाग है, एक एक भाग को एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो है ना डिफाइन किया गया है कि इस भाग में जो है इसी चीज के बारे में बात होगी, और कौन से कॉलम में क्या है तो उसको कहा आर्टिकल कह दिया है कि इस आर्टिकल के तहत जो है ऐसा ऐसा। ये जो है हमारे राइट्स और ड्यूटीज थोड़ा समराइज किया हूं मैंने, डिटेल में नहीं गया। ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना सब जो है ना पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे जो है संविधान की जो है ना बहुत बड़ी जो है ना खूबसूरती है कि हमारा संविधान जो है ना सभी धर्मों को तो एक सूत्र में जो है ना प्रिय रखा है। इससे बड़ा कोई चीज जो है ना हमारा ग्रंथ नहीं है। हम धर्म जाति के आधार से हम अपने अपने ग्रंथ को जो है ना तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रंथ आज की डेट में आज अगर आप कह रहे हो कि ये सर्वोपरि है मेरा ग्रंथ, नहीं, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ जो है हमारा जो है ना भारत देश का संविधान है, जिसके तहत जो है ना हम लोग जो है ना पूरी जो है ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इस भारत देश में कार्य। तो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पता हो, ताकि हम जो है ना दूसरों को बताने की बजाय उसका पालन हम खुद कर सकें। एक बार महात्मा जहाँ गांधी जी ने कहा, अगर आपको भविष्य में कुछ चेंज देखना है, अगर भविष्य में कुछ चेंज देखना है तो उस चेंज का सबसे पहले आप हिस्सा बनो। आप बोल रहे हैं कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, तो आप हिस्सा बनो पहले।
दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबसे पहले हिस्सा बनो तुम। तो जो उस ज्ञान का, उस पद का अगर हिस्सा नहीं बन सकता है, तो मेरे को लगता है कि ज्ञान देना किसी काम का नहीं। सब लोग बोलते हैं यहाँ पे जो ना सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करो। हमारे भारत देश में जो है ना गरीबी दूर होना चाहिए। हमारे घर परिवार का कोई भी सदस्य गरीब नहीं होने। अगर आपके पास पैसा है, सबसे पहले परिवार के जो गरीब सदस्य उसको हेल्प करना शुरू करो, तब आप दुनिया की बात सोचना। नहीं करना है। घर में हमारा भाई का लड़का मर रहा है, मरने दो, पैसे नहीं है, भूखे हैं, मरने दो। दुनिया में हम कहते हैं समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करने चलो यार, वहां का खाना बांट दे, वहां फल बांट दे, भले घर में जो है ना हमारे घर के सदस्य जो है ना भूखे मर रहे। ये हकीकत है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको पता है अगर उनको दे भी दिए तो उनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वैल्यू कब बढ़ेगी उनकी? जब समाज में देखेगा, जब उनकी फोटो आएगी, जब लगेगा कि हाँ कुछ किया। कोरोना में एक केला बांट रहे थे, 10 लोग जो है एक केला पकड़ के बांट रहे थे मरीजों को। एक फल की टुकड़ी लेके जो है ना 20 लोग फोटो खिंचाने के लिए पड़े कि हमने जो है ना पेशेंट को जो है ना फल बांटे। तो तुम्हारा किस काम का ये फल जो तुम सिर्फ फोटो सेशन के लिए कर रहे हो? तुम्हारे जो है ना 200 रुपए के फल के लिए 20 लोग जो है ना बाई बाई लूट रहे हैं फेम एंड नेम के लिए, वो किसी काम का? बहुत सारे जो है ना फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है ना भला करते हैं, लेकिन कभी पिक्चर में नहीं आते, कभी पिक्चर में नहीं आते। इतनी इनकी चैरिटी चलती है, कभी ये बताते नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वरना अपना साइलेंटली वो जो है उनकी चैरिटी चल रही है, अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ नेता लोग एक कंबल बांट देंगे रात में तो पूरे फ्रंट में आ जाएगा पेपर में कि आज जो है ना फलाने मंत्री ने जो है ना सड़क में सो रहे गरीब को जो है ना कंबल बांटा। अगर तुम किसी की सेवा करना चाह रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो भाई? सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है कि मैंने जो है किसी की हेल्प कर दी, बस खत्म। मुझे बताना नहीं है, अगर आपने बताया मतलब वो सेवा ही नहीं है, वो तो आपका स्वार्थ है कि भाई मेरा नाम जाने लोग। तो ये है हमारे आज संविधान दिवस के जो है थोड़े बहुत जो है मैंने बताया हूँ, और पूरी डिटेल जानकारी शायद जो है ना मेरे को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो है इसको यहीं पे मैं समराइज करता हूँ, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको